डी न्यूज दिल्ली। तो बेहद संजीदा है ये विषय और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिसके बारे में आपसे तारुफ कराना बेहद जरूरी है और वो है भारतीय दंड संहिता और उससे जुड़े दो कानूनों के स्थान पर लाए गए भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय संहिता विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है। और इस चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य दंड के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करना है। देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। मंगलवार को शुरू हुई चर्चा का विस्तार से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे, जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए थे। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक इन जरूरी बदलावों की अनदेखी की जाती रही। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमने दस्तावेज की परिभाषा में शामिल कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज माना जाएगा। पेन ड्राइव के अंदर चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर कोर्ट को भी चार्जशीट दिया जाएगा, पेन ड्राइव के अंदर विक्टिम को भी दिया जाएगा, लॉयर्स को। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया। नए कानूनों में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि अदालती सुनवाई और फैसले के लिए एक अधिकतम समय सीमा होगी। तीनों विधेयक भारतीय संविधान की मूल भावना को हकीकत में बदलने वाले हैं और यह कानून आने वाले कम से कम 100 सालों तक की जरूरतों पर खरे उतरेंगे। शैलेंद्र मिश्रा, अनुज यादव और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो कानून नए लाए गए हैं वो सही साबित होंगे। उनकी दिशा में एक ये
नया कदम साबित होंगे और आपराधिक कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया गया है। ये बदलाव जो है किस तरह से परिवर्तन लेकर आएगा, ये जो जिस बदलाव की बात कही जा रही है ये कितना ज़रूरी था और कितना बड़ा ये बदलाव है, इस पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दरअसल तीनों जो एक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरपीसी की बात हो, आईपीसी की बात हो या एविडेंस एक्ट की बात हो, उसमें कितना परिवर्तन लेकर आए हैं हमारे ये तीनों जो बिल हैं। दरअसल ये जो आपराधिक कानूनों में जो क्रांतिकारी बदलाव की बात कही जा रही है, अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिली है, अब दंड नहीं न्याय पर जोर है। और ये सबसे बड़ा इसका थ्रस्ट है कि अब जो कानून है उसमें दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर जोर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 लाई गई है, यानी कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। काफी जो धाराएं हैं वो बदल दी गई हैं। सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और ये लोकसभा से पास भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लेकर आया गया है और लोकसभा से इसको पारित कराया गया है। 1860 में आईपीसी बनी थी और अब उसकी जगह पर न्याय संहिता में धाराओं को जो न्याय संहिता लाई गई है उसमें धाराओं की संख्या को कम कर दिया गया है। और जो आईपीसी की 511 धाराएं थी अपने समय में, यानी कि अभी भी हैं वो, और न्याय संहिता में महज 358 धाराएं रहेंगी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 धाराएं अब इसमें खत्म हो जाएंगी, यानी कि कुछ नई जोड़ी गई हैं और कुछ हटाई गई हैं। इसी तरह से सीआरपीसी में कई बदलाव किए गए हैं। कई नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 जो धाराएं हैं वो होंगी, यानी कि जो नई है जो वो उसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराएं बदलेंगी, नई 9 धाराएं जुड़ेंगी और 14 धाराएं खत्म होंगी। जो नई न्याय संहिता है उसमें क्या बदलाव है? नई संहिता में आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराध को भी शामिल किया गया है। माफ कीजिएगा। इसके साथ ही साथ पहले आतंकवाद के लिए यूएपीए और संगठित अपराधों के लिए मकोका जैसे विशेष कानून थे, अब इनको न्याय संहिता में ही जोड़ दिया गया है, यानी कि अलग से इसके लिए कानून नहीं होंगे। आतंकवाद को परिभाषित किया गया, यह एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना अब आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, तो यह बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साथ आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना यह भी एक बड़ा अपराध है और इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है। आतंकवाद के लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकवाद को परिभाषित किया गया है नई नागरिक संहिता में। संगठित अपराध के दायरे में अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीन पर कब्जा, इनको संगठित अपराध के दायरे में रखा गया है और संगठित अपराध के लिए अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो इस तरह के क्राइम होंगे जो संगठित अपराध के दायरे में आएंगे उसमें मौत की सजा मिलेगी। संगठित अपराध के अलावा जब हम उसके आगे की बात करते हैं और इसमें जब हम रेप जैसे कानून के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे उसकी बात करें तो गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने की उम्र अब 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। यह भी एक बड़ा जो है वो परिवर्तन है। राजद्रोह का कानून हटा है, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालना अब अपराध होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काना अपराध घोषित हो गया है और अब इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह से जो तमाम जो दूसरे और कानून हैं, चाहे वो सीआरपीसी की बात करें, चाहे साक्ष्य अधिनियम की बात करें, उसमें भी बड़े परिवर्तन लेकर आए गए हैं। जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो किसी भी थाने में एफआईआर कराई जा सकेगी, यानी कि जिस जीरो एफआईआर का कंसेप्ट जो कहा जा रहा था वो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट अब लागू होगा। इसी तरह से साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस हैं उनको भी अदालत में अब माना जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।